हमेशा जैसा हमें दिखता है ना वैसा होता नहीं है। मैं बात कर रही हूँ नीट एग्जाम की। जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ नीट एग्जाम होने वाला है और काफी नंबर में स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम में बैठते हैं। अब मैं बात करती हूँ इस एग्जाम की ग्राउंड रियलिटी की कि एक्चुअल में बच्चों के साथ होता क्या है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो है छात्र पढ़ रहे हैं कोचिंग्स में, ठीक है, और उनमें से सिर्फ सिलेक्शन उतनों का ही होता है जितने की सीट्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो फॉरेन भेज के उनकी एमबीबीएस करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो इंडिया में ही है और वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कोचिंग्स का देखो, मैं बताती हूँ जितना मुझे समझ आया है उतना क्या है, क्या पता कहीं किसी पॉइंट पे मेरी मिस्टेक भी हो सकती है, और अगर ऐसा कुछ लगे आपको तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब होता क्या है ना कि पेरेंट्स ने, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उनकी मेहनत की कमाई है, क्योंकि कहने पे तो यही आता है ना कि जो मेहनत की कमाई है वो अपने बच्चे की पढ़ाई पे वो लगा रहे हैं। अब एक नॉर्मल गांव में वो बच्चा रहता था और उसको सिटी में उन्होंने भेजा, ठीक है, उसको हॉस्टल प्रोवाइड करवाया, पीजी में रखा और उस बच्चे को पढ़ने के लिए अब छोड़ दिया। और क्या होता है कि बीच बीच में अगर जिन भी पेरेंट्स के पास लाइक गाड़ी है या फिर कई लोग ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल करते हैं, जो भी बीच में त्योहार वगैरह आया उस पर वो उसको लेकर आए और उसको छोड़कर आए, ठीक है। अब होता क्या है कि जितने भी टाइम वो बच्चा पेरेंट्स से मिला, उसको उतना टाइम ही नहीं मिला कि कोचिंग की सारी बातें वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके, या फिर उतना ज्यादा पेरेंट्स ने भी पूछना जरूरी नहीं समझा। अब मैं बात कर रही हूँ वो बच्चा जो पीजी या हॉस्टल में रह के नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, वो 12th करके आ गया है मान लो, और वो जहां कहीं भी पढ़ रहा है। अब स्टार्टिंग में जब मनी डिपॉजिट करवाई कोचिंग वालों ने, तो स्टार्टिंग में मान लो 50,000 का जो फर्स्ट डिपॉजिट था वो हुआ, दूसरा भी क्या पता 50,000 का, मतलब करीब करीब हम ये मान के चलते हैं कि लाखों रुपए तक, लाखों 1.5 लाख तक, क्या पता इससे भी ऊपर लगते हो कुछ लोगों के, तो इतने तक लग जाते हैं, ठीक है। लाख से तो किसी के भी कम नहीं लगते होंगे, लाइक रहने का भी खर्चा हो जाता है, कई चीजें होती है। अब वो बच्चा स्टार्टिंग में जो उसको लाइक टीचर्स मिले, उसमें से मान लो बीच के 1-2 महीने बाद ही कोई चेंज हो गया, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट का टीचर ऐसा जिसका उसको थ्योरी तो समझ आ रहा है, लेकिन उसका जो जब वो क्वेश्चन करने बैठता है उससे नहीं हो रहा है, तो बीच में जो धीरे धीरे लाइक कंसिस्टेंसी रुकती है, ठीक। फिर पूरे साल है, बच्चे का पता नहीं कैसा खाना पीना रहा है, बीच में बीमार तो नहीं हुआ है, लाइक बहुत सारे ऐसे। और चलो डिस्ट्रैक्शन की बात अभी मैं नहीं करती हूँ कि डिस्ट्रैक्शन कोई भी नहीं हुआ, नॉर्मली एकदम चल रहा था, ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, कोचिंग में कोई टीचर चेंज हुआ है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बस ये कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स ही मैं कंसिडर करके चल रही हूँ। अब होता क्या है ना, जब भी वो बच्चा घर जाता है ना तो उसको एक अलग नजरों से देखा जाने लगता है, लाइक रेस्पेक्ट, ठीक है। नीट एग्जाम के साथ अब साथ में परिवार का प्यार, इज्जत सब जोड़ दिया है, जैसे कि पूरी सोसाइटी का या फिर घर वालों का प्यार, इज्जत, या फिर आगे जाके जो पैसा कमाएगा वो सारा इसी बस एक ही एग्जाम है पूरी लाइफ में और इसी से मिलेगा। और कुछ अच्छा, कुछ बच्चों के साथ ये भी होता है ना कि उनका ड्रीम होता है, लाइक उन्होंने किसी को देखा होता है कि व्हाइट कोट पहन के और एकदम स्टेथोस्कोप लेके और इतने प्यारे लगते हैं, तो जो वो नीट एग्जाम है ना वो अब उनका प्यार बन चुका है। आप किसी भी नीट एग्जाम एस्पिरेंट से पूछेंगे ना कि हाँ बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो नीट एग्जाम की, अब वो उनका इतना एकदम अंदर से ऐसे जो प्यार नहीं होता है कि आप फिर उसको छोड़ नहीं सकते हो, चाहे आपको ड्रॉप लेना पड़े, आपको एज की या फिर ड्रॉप की आपको कोई वो नहीं है, आप ले लोगे, लेकिन आपको अपना जो ये प्यार है ये आपका पूरा करना है। लाइक नीट एग्जाम तो क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही बीच में कंसिस्टेंसी टूट रही हो, आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, दुख होता हो, रोते हो, कुछ भी करते हो। और फिर दूसरा, कुछ कोचिंग्स में जो चीजें देखी हैं, इतना एकदम ऐसे सेलिब्रेशन, जैसे पहले देखते नहीं थे ये मूवीज वगैरह में देखते, राजा महाराजा का जैसे एकदम चल के आ रहे हैं, जो रैंकर्स हैं वो चल के आ रहे हैं। अब उन बच्चों को ये नहीं पता कि जो ये रैंकर्स बने हैं ये कैसे बने हैं, क्या इनका कोई अलग से बैच था, और जो इनका बैच था वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी थी उसमें, और उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके से पढ़ाया जा रहा था। स्पेशल किस चीज में, जैसे कि टेस्ट सीरीज उनको एकदम लाइक नीट के क्वेश्चन की बजाय, क्योंकि फिजिक्स में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि नीट के जो फिजिक्स केमिस्ट्री इनके क्वेश्चन आते हैं वो जेई के भी सोल्व करवा देते हैं उनको, ठीक है। हाँ मैं मानती हूँ, ठीक है, सबका जितने भी बच्चे ना सबका जो ब्रेन का वो है ना समझने का, उनकी कैचिंग पावर ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं है सेम ही होती है। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी ये चीजें समझे। अब जैसे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि उनको पता है कि हमारा नाम भी तो चलना चाहिए, ठीक है, जो टीचर्स उन्होंने हायर कर रखे हैं जिनकी इतनी ज्यादा सैलरी देते हैं, तो वो एक बिजनेस भी तो है ना, क्योंकि लाइक सैलरी कहां से देंगे फिर अगर आप लोगों से कमाएंगे नहीं तो। अगर आपको पहले ही या मिड सेशन में ही बता दिया जाए कि आपके बच्चे के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं और ये हमें नहीं लगता कि ये उतना ज्यादा पढ़ पाएगा, अगर बता देंगे आपको तो फिर आप तो चढ़ जाएंगे उनके सर पे जाके, तो इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अब मैं बताती हूँ, जो एक नॉर्मल बच्चा अब वो क्या देख रहा है ना, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन देख रहा है अपने सीनियर्स का कि ये चीजें होती है, अब उसके माइंड में इतना कुछ भर चुका है कि वो चाह कर भी नीट एग्जाम को छोड़ नहीं सकता। दोबारा वो चीजें रिपीट करने के चक्कर में लास्ट में जब 1-2-3 साल जब तक जब भी उस बच्चे का नहीं होता, तो अब उसके लिए वो एक इतना बड़ा दुख बन जाएगा अगर उसे वो छोड़ा कि वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा वो इस बारे में।
अब वो पेरेंट्स सुने जो बार बार अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू पढ़ता नहीं है, या फिर कुछ भी इस टाइप की बातें कि हमने इतना पैसा लगा दिया, ये वाली बातें। अब आपको नहीं पता कि जो वो रैंकर्स जो निकले हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि चलते चलते बस में आप अपने बस में या गाड़ी में अपने बच्चे को दिखा रहे हैं कि ऐसी ही फोटो तुम्हारी भी आनी चाहिए, जैसे बोर्ड लगा होता है उस पर 3-4 फोटो छाप देते हैं वो लोग कि हमारा देखो, हमारा रिजल्ट ये रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो रिजल्ट छापने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि क्या कोचिंग वालों को शो करना है, नाम दिखाना है, तो नाम तो अपना एडवर्टाइजमेंट करके वैसे भी दिखा दो। क्या जरूरत है कि रिजल्ट की, मतलब वो क्या कर रहे हैं ना कि और बच्चे हमारे पास आए, लेकिन अब फिर 100% श्योरिटी भी नहीं है कि जितने भी बच्चे आपके पास आएंगे सेम पैसे वो पे करेंगे और आप उनका सिलेक्शन दिलवा दोगे। लेकिन मैं देखती हूँ कि कोचिंग्स वाले जितना कर रहे हैं, जब अंदर वो बच्चा जाता है उसमें पढ़ता है, इतना कुछ उसको मिलता नहीं है जितना वो पहले पेरेंट्स को बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें सारी गलती मैं कोचिंग्स की भी नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि कई बार कोचिंग अच्छी भी मिल जाती है, बच्चा सही से नहीं पढ़ता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस अपनी बात रखते हुए क्या बोलना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स की नजरें इस धोखे में हैं कि एक बच्चे को आपने कोचिंग भेजा और फिर आप ये सोचो कि वो बच्चा बिल्कुल एकदम 650 से ऊपर नंबर लेकर आए, सिलेक्शन लेकर आए, तो इतना ज्यादा जो प्रेशर कोचिंग भी, पेरेंट्स भी, सब कोई जो क्रिएट कर देता है वो मत करो। ठीक है, एक बच्चे को अगर उसका ड्रीम है सही में, अगर उसका ड्रीम ये है कि हाँ उसको डॉक्टर बनना ही है, तो वो मोटिवेशन उसका अंदर से आने दो, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही होता है जो एक बच्चे को सक्सेस बना सकता है। क्योंकि ना किसी कोचिंग के बाहर का दिखावा करने से या किसी पेरेंट्स के बहुत ज्यादा अपने बच्चे को जब वो नीट एग्जाम दे रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करने से, उसको प्यार करने से, इन सब चीजों से बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन उसका इंट्रिंसिक होता है, अंदर से होता है कि हाँ उसको ये करना है। जो भी कोई बच्चा इन सब चीजों को देख के कि हाँ इतना पैसा है, इतना कुछ है, ये सारी चीजें इनको देख के जब भी अगर वो बैठता है ना, तो वो उतना कंसिस्टेंस बिल्कुल नहीं रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा कि वो पूरा साल अपना मतलब 100% दे पा रहा है। ठीक है, तो जो भी ये सोशल चीजें बनी हुई है ना कि नीट एग्जाम ये हो रहा है, वो हो रहा है, रिजल्ट आता है तो पूरा सोशल मीडिया क्या, अखबार क्या, और मतलब जितने भी सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म से सब जगह पे नीट नीट, बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है कि पता नहीं एक नॉर्मल एमबीबीएस में एंटर करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है या पता नहीं क्या है, बहुत कुछ अलग एकदम बना दिया जाता है। प्लीज ऐसा ना करें। कोचिंग से भी, जितनी भी कोचिंग्स है ना, उनको भी थोड़ी सी ये चीजें समझनी चाहिए कि ठीक है बिजनेस है, ठीक है सबकी लाइफ चल रही है और चलेगी भी, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाएंगे और ये चीजें जो एकदम जो ये हम देखते हैं ना, एकदम ऐसा गाना लगा देते हैं कि पता नहीं क्या। एप्रिसिएशन मैटर करता है, जो बच्चों की अच्छी रैंक आई है, आपने उनके साथ मेहनत की है, लेकिन थोड़ा उनका भी सोचिए। जो बच्चा अपने पेरेंट्स का लाइक मेहनत का पैसा आपको दिया है और अगर उसका नहीं हुआ, वो इतने मार्क्स नहीं ला पाया, तो अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो उनके आप मनी जो उन्होंने दी है और आपकी वजह से जो भी आपने ठीक है मटेरियल प्रोवाइड करा, उस बच्चे का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उनको फीस उनका वापस कर दें। पर ऐसा तो नहीं करते हैं ना, तो क्यों इतना ज्यादा बहुत ही मैं कहती हूँ कि शो ऑफ करके कि ये हुआ वो हुआ, उसके बाद और ज्यादा बच्चे आपके उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कई बार देखते हैं ना कि इतनी भीड़ है और सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही बच्चों का होने वाला है, और जो कोचिंग्स ये करती हैं कि अलग से एकदम बैच बना के और फिर जो भी उनके टॉप रैंकर्स हैं उनको, सच बताऊं ना तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं इनको पहले ही पता चल जाता है कि हमारे इन बच्चों का सिलेक्शन तो पक्का ही होगा। उनपे वो बहुत सारी मेहनत पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो पता नहीं कितने ही महीने पहले, पता नहीं कितने ही मंथ पहले उनकी ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं कि टेस्ट सीरीज एकदम अलग से लेना शुरू कर देते हैं। उनके टॉप रैंकर्स अलग ही होते हैं, उनका बैच भी अलग होता है, उनके टीचर्स पढ़ाने वाले भी बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड। और लेकिन बात कहाँ आती है कि मनी तो सबने सेम दिया है ना, फिर क्यों ये बायसनेस। आपको बच्चों का पता चल ही गया है तो या तो आप पहले ही बता दो कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अगर पहले बता देंगे तो फिर वो जो बिजनेस वाला काम है, वो जो मनी आ रहा है वो कहां से आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप बच्चे को जो है उतना ज्यादा कि वो इतना बुरा फील करे, ऐसा प्लीज ना करें। एक एग्जाम को एग्जाम की तरह ही देखने दे बच्चे को, दैट्स इट।